आप सर आपसे शुरुआत करूँगा। 15 साल के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आप लोग स्वास्तिक से जुड़े हो, हमें पता है। किस तरह से इस जर्नी को आप लोग देखते हो? सर बताएं। हाँ नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ शिवांगी से। उसके बाद हमने एक कहानी कही बेगूसराय, उसमें शिवांगी का पहला शो था, सेकंड 20th 500वां शो था शिवांगी का। पहला हमने देखा, पहले से एक्टिंग कर रही है वो। हाँ, तो उसके साथ हमने काम किया उस पर, तो काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप वहाँ पे बनी। उस दिन से आज तक हम वापस से काम नहीं कर पाए, पर बहुत जल्दी हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हम डेफिनेटली करेंगे। बट सच अ स्वीट गर्ल, आई नो हर एंड हर मदर वेरी वेरी वेल। एंड इस तरफ में शैंतनी घोष है, इनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। आई थिंक शी सच अ ब्यूटीफुल वुमन। आई हैव ऑलवेज वांटेड हर। मैंने उसको खोज के पकड़ के बोला, प्लीज़ महाभारत कर लो, प्लीज़ महाभारत कर लो। तो फाइनली वो मान गई और उसने सत्यवती का रोल प्ले किया। Your first show with Swastik, I guess. Yes. Tell us something about the journey with Swastik. Honestly, सिद्धार्थ और राहुल को, सिद्धार्थ को तो मैं पहले से ही जानती हूँ because we have that Kolkata connection. We met a couple of times before I came on board as an actor. And महाभारत की जो जर्नी थी वो भी 2-3 साल से every time used to be a mock shoot. I should tell Siddharth, you know, I would charge you for the mock shoot. Every mock shoot, new actor, Shantini come, and he didn't know. Remember, he used to test me for Draupadi. Yeah. And finally, he didn't cast me for Draupadi. I'm like, Siddharth, there's no way I'm doing this. I didn't think you were going to say that, but since you have. Then he calls me. Since you have. No, but then you called me. You Yeah, said, no, I listen. really wanted her to play Draupadi. Yeah. I'll be honest with it. Yeah. in No, that but let me journey- complete the Okay, story. sorry. Then he called me. He said, listen, when I'm launching Mahabharat, and this was his words to me, कि अगर कोई पूरी इंडस्ट्री जब देखने आएगी ये शो, पहले ही जो लॉन्च है वही देखने आएगी. And I'm launching it with Satyavati. And trust me, Shantini, you should do Satyavati because, and I'm not saying this because I'm on the camera, it has been one of the best roles. Even during lockdown, I think the network reran Mahabharat, and so many people, so much love I've received for that role. So thank you, Siddharth, for seeing Satyavati in me. And coming back to Swastik, they've been friends, we've known each other, we might not meet so often, but yeah. And I wish them all the best. As friends, they are fabulous people. As makers, and I say this as an actor, I think it's a great pleasure for us to be part of this. Ma'am, any memories from your side? कोई ऐसी memories जो आप share करना चाहो? पहली बात तो I would like to congratulate Siddharth sir, Rahul sir, and the entire team of Swastik for this milestone. Yes. And they are family to me. Swastik sir, everybody, पूरी team, you know, they're like family. और मैंने भी इनके साथ, जैसे कि सर ने मेंशन किया, बेगूसराय किया है. It was a pleasure working with them. मेरी फर्स्ट मेमोरी जो सिद्धार्थ सर के साथ है वो ये है कि वो बहुत ऑड है क्योंकि मुझे जब सर ने वो शो, स्वास्तिक ने जब वो शो टेक ओवर किया था, तो मैं सर से तब तक मिली नहीं थी. सर ने मुझे ऑफिस बुलवाया था. वो कुछ रीज़न ये था कि आई थिंक शायद वो लोग भी तो याद है सीरियस। शायद इनको पहले मैं अच्छी नहीं लग रही थी. हाँ, तो मेरे उस लुक में और वो गेटअप में, पर सर ने फिर मुझे ऑफिस बुलाया. मुझे जितना याद है वो ये बोलने के लिए कि हम शायद रिप्लेस कर रहे हैं. और फिर जब मुझे ऑफिस में बुलाया, मैं बैठी थी वहाँ पे. सर आए, सर ने कहा, मैंने कहा हेलो सर. सर ने कहा तुम ही हो क्या? सर को यकीन नहीं हुआ कि वो मैं ही थी जो पूनम प्ले कर रही थी. एंड सब कुछ लग रही है, तुम तो इतनी अच्छी हो, अरे ये तो सर है, तुम तो इतनी सुंदर हो, ये वहाँ पे ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैरेक्टर. फिर अगले दिन सर ने कहा नहीं, वी वांट यू. एंड फिर मेरा नेक्स्ट डे से पूरा कैरेक्टर और सब चेंज हुआ, एक्टिंग और सब मुझे सर ने ब्रीफ किया कि कैसे करना है. एंड देन मेरे फर्स्ट उस मतलब मीटिंग के बाद जो पहला एपिसोड था, उसके बाद आई कॉल्ड सर, सर मैंने ठीक किया. सर वॉज वेरी हैप्पी. सो आई एम ग्लैड कि सर ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया. मैं चली गई और सब कुछ चेंज हुआ वहाँ से. उसके बाद आई थिंक एवरीथिंग चेंज फ्रॉम इट. बेगूसराय इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल शो. इट वाज माय फर्स्ट शो एज अ लीड. हाँ, तो दे आर अमेजिंग एंड आई कांट वेट टू कोलैबोरेट विद देम अगेन. आफ्टर मैम की सीरियल के बाद मैम ने बहुत कई सारे बड़ी सीरियल की, ये रिश्ता क्या कहलाता हो, नाम खतरों के खिलाड़ी. तो कैसे आप करियर देखते हैं मैम और आप मैम के, आप लोग क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब इनके बारे में? हाँ, दोनों मैम मतलब मैम ने भी कई सारे बड़े बड़े. देखिए मैं बता रहा हूँ, मुझे क्या लगता है कि मैं जिनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिले, या जिस तरह से भी आप उसे देखो, अगर वो मेरे साथ काम करें, जितने लोग आगे बढ़ते हैं ना, मुझे उतनी खुशी होती है.
और दिल से बोल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जितने लोगों को मैं जानता हूँ वो पूरे वर्ल्ड को रूल करने मैं तो सबसे ज़्यादा प्राउड बैठा हुआ यहाँ पे। तो आई फील वेरी हैप्पी। आई डिडंट नो दैट, आई थिंक आई सॉ समवन समथिंग ऑन इंस्टाग्राम अबाउट योर अभी जो तुमने फेयर था इस बार की हाँ इस बार की। तो मुझे लगता है कि इसके साथ में जब मैं पहली मिला मुझे याद आ गया उस समय। मुझे लगता है बहुत बार जब कुछ चीज़ें गलत जाती है तो उसमें आपके कैरेक्टर का लुक बिल्कुल ही रॉन्ग चला जाता है। तो जब मैं उससे रियल लाइफ में मिला तो मुझे लगा कि why aren't you looking like the way you're looking on screen? You know, you should be looking far different than what you should be. So we worked with her, we made her look much better. Actually, made her look what she is on screen, which is beautiful. And again, some things work, some don't. But in the journey, I think we have a lot of respect for each other. And I feel take a lot of pride कि अगर मेरे साथ काम करने वाले लोग या मैं जिनके साथ काम कर चुका हूँ वो लोग आगे बढ़े जिस तरह I से। think the reason behind that is that, and I have to say this, he's very passionate. Siddharth is not just. There are people who are just producers, which is also a great thing. That works for them. But Siddharth is extreme. I don't know how many people know. Siddharth has also directed me on Mahabharat. If you remember those scenes, and I've seen that. Even if whether he's directing or not directing, he's so passionate about what he does, and I think वही translate होता है. And I think. Like it's the other way around also, Siddharth, that आप में वो नज़र है जहाँ पे आप परख सकते हो, and then it's collaborative, where people who are like-minded people who are passionate about their work, and we're all happy in for each other's journey, I guess. And I must say, Swastik is one of the best production houses I've ever worked with. फ्यूचर में कोई प्लानिंग है काम करने की? बताइए कुछ अच्छा प्रोजेक्ट नेशनल टेलीविजन पे आज सर बोलने वाले हैं। नहीं बिल्कुल Do more TV. ख्वाहिश है। मैं रोज सोचता हूँ कि हम लोग साथ में काम करना चाहिए, और अब तो मुझे लग रहा है और हम जल्दी साथ में काम करें उतना अच्छा होगा। बिल्कुल, But definitely on हम साथ ही करेंगे। मुझे शैंतनी का भी वो याद आया कि मैं वो सीन डायरेक्ट कर रहा था जहाँ पे उसे हम लोग रोना था मुझे वो। कश्मीर में गए थे। कश्मीर में हम लोग शूट कर रहे थे, पहाड़ के नीचे एकदम नीचे एक वैली थी। तो मैंने सोचा कि वो लोकेशन अच्छी रहेगी, तो सबने मुझे देखा कि हम पहाड़ के ऊपर हैं और रोड पे हैं, वो जगह जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने बोला रास्ता बना लेते हैं, मतलब रास्ता बन जाएगा। हमने नीचे शूट किया और बारिश हो गई, I know. और कोई भी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। हम लोगों ने रोप डाल के सब लोग We रोप trekked पकड़ up. के क्लाइम कर रहे थे, ट्रैक करके। And I was crying. I was like, I'm She going to was die. crying कि My मैं मर parents will जाऊंगी। not get to see She me. came and told me there is no way I'm going to shoot like this. I would have died today. Are you mad? That kind of a location. I said I didn't know it was And there was a rain. nadi, उसके ऊपर नदी के ऊपर एक there was a पतली bridge बड़ी, which would have fallen and broken any Any moment. time. And actually we didn't calculate it will start raining. So they calculated कि ठीक है 5 बजे तक we'll get light, and suddenly rained and it became dark and everybody is just climbing up. टीचर लोग हैं, वो चढ़ नहीं पा रहा क्योंकि रोड ही नहीं है। Our फिर director ऊपर से Prince, रस्सी he fell पर- off हाँ, टीचर को the. बोल I know. It's like Siddharth, my parents they'll die if I die. I can't do this. तो आपने fear factor तभी कर लिया। Yeah. But it was, see that's again because we were doing Mahabharat and we were in Kashmir, but Siddharth को ये था कि हम अगर उस एरा का एक शो बना रहे हैं, हम ऐसा जोन नहीं सिलेक्ट कर सकते जहाँ पे आपको आबादी नजर आए, because हम महाभारत कर रहे हैं. So that he always figured out that, which was great for the project, but behind the scene we had a tough time. But yeah, it was one of the best Then shows. Bedaghat also we Yeah. shot, no? First I started there only. Bedaghat we shot first, then we went to Kashmir. My first 3 days were 45 degrees, 4th day 4 degrees. I'm like, what is happening? But yeah, I think it's undoubtedly one of the most special shows. I think you'll agree. मैम ऐसी भी खबरें आ रही है कि आप अगले हफ्ते बड़े शो में आप जा रहे हैं, कुछ कहना चाहिए? ऐसी खबरें आ रही है बिग बॉस में आप जा रहे हैं? नहीं। हाँ, आपको नहीं, ऑफर मैं नहीं किया जा गया था ऐसा? हाँ जी, पर मैं नहीं जा रही। नहीं आपको जा- ऑफर किया था, आपने रिजेक्ट किया उस ऑफर को, ऐसा कुछ खबरें आई थी। मुझे लगता है हम यहाँ पे स्वास्थ्य की 15 इयर्स जो उन्होंने कंप्लीट किया उसे सेलिब्रेट करने आए हैं, तो आई थिंक टुडे वी शुड मैम ओनली टॉक अबाउट। आपको नहीं, एज अ कुछ अगर सीनियर आप देख बता पाएंगे सके कुछ नया प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं, गाना कर मैं रहे नया हैं? प्रोजेक्ट बता रही हूँ। बताएंगे ना, सिद्धार्थ announce करेंगे। बहुत जल्दी announce ये सिद्धार्थ सर ने बोल दिया, वो बहुत जल्दी अनाउंस नहीं, करने वाले आपने हैं। कुछ गाना शूट किया, ऐसी खबरें आ रही है हमें, कुछ अगर आप बता सके। अरे वेट करो ना सिद्धार्थ सर के अनाउंसमेंट का। सिद्धार्थ जी अभी अनाउंस कर दीजिए जल्दी जल्दी। है ना? हाँ, just What announce you it say? here. Project will figure out. Exactly. Next बहुत जल्द हम 2-3 years. डेफिनेटली मेरी तो आई रियली वांट टू वर्क विद गुड पीपल ऑलवेज, तो मुझे लगा डेफिनेटली मैं साथ में काम करने वाले, बस तुम लोग को डिसाइड करना है
सर उसका सेट भी सर उसका सेट भी उमरगांव उसका सेट भी उमरगांव में रहना यार मैं खातिरदारी करूंगा मैं वहाँ पे प्रॉब्लम अच्छी जगह है हमारी। हमने उमरगांव इनॉग्रेट किया है अभी। I was one of the first few actors who opened the gates of उमरगांव। स्वास्थ्य भूमि बहुत अच्छी जगह है, भूमि है जहाँ पे हमने बहुत सालों से फले फूले इस जगह को हमने अपने बहुत प्यार से उसको बनाया। मैं आपका ख्याल रखूंगा। I'm not being there. गया सर मैं I want to see development. मेरा सवाल हाँ, ले लो, ले लो। आप मुझे पता है आप बिग बॉस गए हो, मैंने देखा भी आपको बिग बॉस के सीनियर एज अ सीनियर आपको बुलाते हैं उस घर पे, तो आप जा पाओगे? आप वापस से दूसरे शो की बात करो, बट हाँ बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी। Let's keep it to that. स्टार्ट करें? सर सबसे पहले क्या कहना चाहो, आज 3 इयर्स हो चुके हैं स्वास्तिक प्रोडक्शन को, सच अ बिग अचीवमेंट, क्या कहना चाहोगे सर? सबसे पहले तो स्वास्तिक परिवार को बहुत 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 दिल से मुबारकबाद, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू देम, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दिस दैट आउट ऑफ दीज 15 इयर्स 14 इयर्स तक इनकी जर्नी में मैं इनके साथ रहा हूँ। आई जॉइंड द कंपनी इन 2008। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई डिड अ शो विद स्वास्तिक कॉल्ड माता की चौकी। उसके बाद से आई थिंक आई हैव डन 9 शोज विद देम, और अभी भी जो शो चल रहा है राधा कृष्ण, आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ दैट। एंड अभी इतना टाइम दे दिया है तो कहते हैं 7 इयर्स इज द टाइम, इफ यू गिव 7 इयर्स टू सम रिलेशनशिप तो वो पक्का हो जाता है। तो मेरे तो 14 साल डबल पक्का हो गया। ओके, जो भी आप सीरियल से जुड़े वो सीरियल काफ़ी हिट हुए हैं। अगर हम राधा कृष्ण की बात क्या कहना चाहोगे, सच अ वंडरफुल टेलीविजन शो, सीरियल्स अगर हम बात करें, क्या कहना चाहोगे इसको? मतलब लोगों ने बहुत प्यार दिया इस शो को, आपके कैरेक्टर को प्यार दिया, क्या कहना चाहोगे? It's like a fairy tale, honestly. जब when I came to Bombay 20 years back, तो मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से काम मिलेगा। किसी भी एक्टर को शुरू में तो नहीं पता होता है, एटलीस्ट मुझे नहीं पता था। सेंट्रल और मुझे जब इतना ज़्यादा प्यार मिला है इस कंपनी के थ्रू, इन लोग एक थोड़ा हिंदी बोलूँगा, प्लीज़ समझने की कोशिश सर कीजिए। सेंट्रल हिंदी हमारे कलाकार के लिए आप क्या कह रहे हैं? सेंट्रल ये कैमरे पे ये कैमरा में ना देखिए, ये देखो, ये मेन है कैमरा। तो मैं ये वाली क्वेश्चन का आंसर फिर से देता हूँ। हाँ। देखिए, इट्स लाइक अ फेरी टेल। ऐसा लगता है कि जैसे कोई सपना देख रहा हूँ अभी भी। जब मुंबई आया था आज से 20 साल पहले, तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। फिर काम करते 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 सीखते गए, और फिर फाइनली हम स्वास्तिक के साथ में अटैच हुए। और स्वास्तिक के लिए मैं यही कहूँगा कि जब कोई कलाकार इंडस्ट्री में आता है, तो कलाकार के लिए जो सबसे बड़ी ऑक्सीजन होती है वो होती है प्रोत्साहन, उसे बढ़ावा देने वाला। तो वो कलाकार के लिए जीवन की तरह होता है। तो कला प्रोत्साहन मांगती है, और मुझे वो प्रोत्साहन स्वास्तिक ने दिया, सिद्धार्थ तिवारी जी ने दिया, राहुल तिवारी ने दिया, गायत्री ने दिया, इनकी पूरी टीम ने, जो भी इनके क्रिएटिव्स हैं ओवर द इयर्स, इन सब लोगों ने मेरे में कॉन्फिडेंस दिखाया। वो कॉन्फिडेंस दिखाया जो मुझे खुद में भी नहीं था ऑनेस्टली। कभी कभी तो जब इन्होंने मुझे पहली बार शिव जी के रोल के लिए बुलाया था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं शिव जी कर सकता हूँ। तो आमतौर पे क्या होता है, किसी रोल के लिए बड़े सारे ऑप्शंस रखे जाते हैं, बट आई वाज टोल्ड कि मैं अकेला ऑप्शन था। सिद्धार्थ ने इनको बोला था कि सिर्फ तरुण का किसी का नहीं। सो दैट मीन्स कि वो मन में पहले से मान चुका था कि इसी को लेना। ऐसे ही चाणक्य के ऑडिशन के लिए ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ था। सिद्धार्थ ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया और बोला, यार मुझे तेरा ऑडिशन अच्छा नहीं लगा। नॉर्मली लोग बुला के कुछ बोलते ही नहीं है जब ऑडिशन अच्छा नहीं लगा। सिद्धार्थ तिवारी इज द ओनली प्रोड्यूसर आई थिंक इन द होल वर्ल्ड, 800 करोड़ लोगों में एक आदमी, जिसने मुझे बोला तेरा ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ, फिर भी रोल तुझे ही दे रहा हूँ, बिकॉज हमें तुझ पे भरोसा है, क्योंकि तूने शनि में शिव जी का रोल इतना अच्छा किया है, तो हमें यकीन है कि तू चाणक्य का रोल भी कर लेगा। अब ये बात आप खुद बताइए कि मैं कितनी बार ये बात कहूँ, मेरे कहते कहते गला भर जाता है, रोना आ जाता है। इतना कॉन्फिडेंस शायद पेरेंट्स भी अपने बच्चे में नहीं दिखाते। सिद्धार्थ उम्र में मुझसे छोटा है, मेरे छोटे भाई की तरह, लेकिन काम वो हमेशा मेरे पेरेंट्स वाले करते। ओके, आखिर में दर्शकों से क्या कहना चाहिए आप अपने, कुछ अगर आप बता सकें आने वाले दिनों में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं शो में? हमारे शो राधा कृष्ण में इस समय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आया हुआ है, अपस्मार। आप लोगों ने सबने नटराज का एक वो पोज देखा होगा, नटराज पोज, जिसमें नटराज एक टांग पे खड़े हैं और उनका पाँव ऐसे क्रॉस जा रहा है और हाथ ऐसे। उनके पाँव के नीचे जो राक्षस है उसका नाम अपस्मार है। ये मुझे भी नहीं मालूम था, जबकि मैं इतनी बार ये रोल कर चुका हूँ, 9 अलग शोज हैं। तो अपस्मार की जो कहानी है वो आजकल राधा कृष्ण में दिखाई जा रही है। आप लोग देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जो भी हमारे शोज़ को देखते हैं, हमें प्यार देते हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि प्यार का ये सिलसिला जारी रखिए।
प्लीज़ अभी तो सिर्फ 15 साल हुए हैं, आई होप कि ये और 50 साल चले, 100 साल चले। गॉड ब्लेस यू। हाँ मैं तो उधर ही हूँ, मुझे पता है कि वापस आने लगते हो, अभी छुट्टी मिलेगी। चल वैसे आपसे पूछना कि मलिका अपने बच्चों को नहीं, मलिका इज इन उमरगांव today, हाँ. so I guess her health is not fine today. That's why she couldn't. एक दिन में पूरा यहाँ आके वापस जाना पड़ेगा। I had an holiday. बहुत दूर है दूर तो है, कभी आते ही नहीं आप। कभी आप बुलाती हम लोग नायगांव नहीं जाते। नायगांव जाने में भाई परेशान। नायगांव ज़्यादा दूर है, उमरगांव तो फिर भी क्या लंबा रास्ता है, हाँ. उतना ट्रैफिक आगे नहीं लगता। हाँ. नायगांव तो जहाँ तक पहुँचने तक लास्ट मोमेंट तक ट्रैफिक लगता है। वो तो है। अभी आजकल उमरगांव तो काफ़ी वो नायगांव का थोड़ा ये हो गया। रोल ओके सर। फर्स्टली स्वास्तिक प्रोडक्शन को 15 साल पूरे हो चुके हैं। हमें पता है काफ़ी अमेजिंग जर्नी है आपकी स्वास्तिक प्रोडक्शन से। किस तरह से इस जर्नी को आप देखते हो? मैं मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे स्वास्तिक की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि दे ऑलवेज लुक फॉरवर्ड एंड दे टेक रिस्क, दे डू समथिंग which is challenging but which is needed as well. वो बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम लोग कर पाते हैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करना और एक आगे कदम बढ़ाना, बड़ा कदम डालना आसान नहीं होता है वो। एंड डेफिनेटली आफ्टर कोविड बिल्कुल भी आसान नहीं है, बट जिस हिसाब से यहाँ पे काम किया जाता है, there's a vision, there's a dream, और उसके हिसाब से सब चलते हैं और सभी लोग बहुत पैशनेट हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है ना ये कि प्रोफेशन से आगे बढ़ के एक इंसानियत है यहाँ, जो एक्टर्स को लेके, या मैं एक एक्टर हूँ तो मैं उस हिसाब से बता सकता हूँ कि वो एक इंसानियत है, आपका ध्यान रखा जाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग द जॉब डन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग ऑन टाइम एंड एवरीथिंग। बियॉन्ड दैट एक इंसान की अपनी एक वैल्यू, उसकी अपनी एक लाइफ, उसकी अपनी खुशी, सब चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, विच इज़ समथिंग विच विंस माई हार्ट एंड आई थिंक सो इट डज फॉर मेनी अदर पीपल। सिद्धार्थ जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सिद्धार्थ सर के बारे में? सिद्धार्थ सर को सभी विजनरी कहते हैं और वो तो वो हैं ही, और उसके बारे में हम 100 बार बात कर चुके हैं, बट उससे आगे जो वो इंसान है ना, वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जैसे आपकी वो इंसान बड़ी इंटरेस्टिंग इंसान है सिद्धार्थ सर। ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी अंडरस्टैंडिंग। ऐसा उनका कभी मैंने नहीं देखा कि वो अपनी परसेप्शन में और उससे वो बाहर नहीं निकल पाए। ऑलवेज ट्राइज टू अंडरस्टैंड न्यू एंड न्यू थिंग्स। वो सबका परसेप्शन सुनते हैं, सबकी एडवाइस लेते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ही अंडरस्टैंड्स लॉट अबाउट क्रिएटिविटी, अबाउट एक्टर्स, अबाउट हाउ दे want to work, what they like, how they want to perform everything, and he tries to do every single thing possible from his perspective. Yes. Same goes for Rahul sir as well. Rahul sir, Siddharth sir, दोनों ही ये दो भाइयों की जोड़ी है। I think so it's wonderful। जिस हिसाब से बैलेंस भी करते हैं काम की, क्रिएटिव एस्पेक्ट यहाँ कोई संभालेगा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट यहाँ कोई संभालेगा, बैलेंस करके सबका ध्यान रखते रखते, जो कि आसान चीज़ नहीं है कि सबका ध्यान रख के सबको खुश रखना। इट्स नेवर ईजी, इट्स इम्पॉसिबल, बट द वे दे ट्राई, आई थिंक सो दैट विंस माय हार्ट। बैलेंस की आपने चर्चा की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आप कितना अपने रोल को बैलेंस करते हो? अगर मैं एस्केप लाइफ का रोल, डाकी का रोल ले लूँ, या फिर राधा कृष्णा का रोल, दोनों अपोजिट रोल मुझे दिखता है। दोनों आप फेवरेट हो मेरे, तो पहले वो जानना चाहूँगा। बट हाउ डू यू मैनेज योर सेल्फ, बिकॉज देर आर 2 डिफरेंट रोल्स दैट यू आर प्लेइंग, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। I get it. It's I don't know how I manage it, but I just tell myself that I have to manage it. या क्योंकि देखिए हम जहाँ से शुरू किए हमारी लाइफ ऐसी कभी रही नहीं, मतलब मेरी लाइफ ऐसी कभी रही नहीं कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी, एक गई दूसरी आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। तो जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको कोशिश यही करता हूँ मैं कि 110% दे सकूँ। इट्स नॉट अ वेरी ईजी फील्ड टू वर्क इन, it's not very easy to sustain you, and that I'm very much aware of. So yeah, and besides that, it's not just about working hard to stay, to survive. I like working, I like flowing into it, and कुछ interesting किरदार होते हैं जहाँ काम बहुत difficult हो जाता है, challenging हो जाता है, वहाँ पे आप बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। उसमें आपका जो पैशन होता है वो आपको एक अलग लाइफ दिखाता है। नींद नहीं हो रही है, यहाँ से वहाँ भागना ये वो, बट उस चीज़ में
उस थकान में सबसे ज़्यादा आप अलाइव फील करते हैं, मुझे ऐसा लगता है. सो इट वाज एन ऑनर, इट वाज डिफिकल्ट बट इट वाज एन ऑनर. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. फर्स्टली स्वास्तिक को पूरे 15 साल पूरे हो चुके हैं. आप बताइए इस जर्नी के बारे में क्या कहना चाहोगे? वेल इस जर्नी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट द होल स्वास्तिक टीम फॉर दीज 15 ग्लोरियस ईयर्स. लेकिन एक्चुअली मेरे लिए भी ये जर्नी बहुत स्पेशल है बिकॉज आयरॉनिकल पार्ट ये है कि मैंने स्वास्तिक के साथ कभी काम नहीं किया, बट आई नो सिद्धार्थ कुमार तिवारी सिंस 15 ईयर्स, जब उन्होंने पहली बार अंबर धरा बनाया था एंड आई वाज देयर दैट टाइम ऑल्सो बिकॉज उन्होंने मेरी फ्रेंड कश्मीरा ईरानी को लॉन्च किया था. And today I was just telling Siddharth that I am just so nostalgic because हम उनको तब से जानते हैं and I'm so proud of him. The journey is so commendable. उनके hard work और उनकी brains की वजह से he's right here. सिद्धार्थ जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? सिद्धार्थ जी हमेशा कोई डिफरेंट रोल लेके आते हैं, डिफरेंट सीरियल लेके आते हैं. आपका कोई पसंदीदा कोई 2 ऐसा शो जो आपको काफ़ी पसंद हो? I think Siddharth is a pioneer. Like he is so intelligent. वही मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं उनको वो 15 सालों से जानती हूँ जब उनका पहला लॉन्च हुआ था एंड वो जो बोलते हैं वो करते हैं एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड इज इंटेलिजेंस. वेल इनफैक्ट उनका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट था एस्केप लाइव, आई वॉज जस्ट बोल्ड ओवर. इतना अमेजिंग शो था, मैंने उनको इमीडिएटली मैसेज किया था कि आई लव्ड इट. अमेजिंग परफॉर्मेंसेज, अमेजिंग शो. मैंने तो लाइक डायरेक्टली बिंज वॉच कर दिया. एंड एनीवे ऑफ कोर्स ऑल हिज अदर प्रोजेक्ट्स, जब उन्होंने अंबरधरा बनाया था, इवन दैट वाज सच अ एपिक शो बिकॉज मेरी फ्रेंड्स थी वो, तो मैं देख चुकी हूँ उस शो का भी फैन फॉलोइंग. महाभारत एंड सो मेनी अमेजिंग शोज इज मेड. और इसके अलावा कोई आपकी तरफ से कोई आने वाले समय में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट या फिर? Well, see, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि I am always one of those actors like who likes to do a lot of different work. Like at the moment, in fact, मैं events भी कर रही हूँ, so I'm really into managing my events also. I do my blogging also. I am like actually now in talks for a few web shows also. And so, but I'm always going to be one of those people जो तरह की चीज़ें करने वाली, because मैं एक दिन भी बोर नहीं हो सकती हूँ. I love having my day, busy day, and इसलिए मैं आपको हमेशा अलग चीज़ों में दिखती हूँ, अलग गेटअप में. इसके अलावा बिग बॉस आने वाला है. आपको इस साल कॉल आया था बिग बॉस की तरफ से? हर साल आता है. yes. इस साल आया था. नदीम भाई ने फोन किया था आपका but I'm not mentally prepared. I don't know, मुझे लगता है it's a very mental game, a mental show. You have to be very mentally strong. So मुझे फोन आता है लेकिन मैं थोड़ा डरी हुई हूँ. I'm not sure yet. थैंक यू सो मच. Thank you. Hi. अरे अलग